दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर या कार्य करने से नहीं आती है घर में गरीबी, धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर सुबह उठकर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं या घर में गरीबी लाने का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, इस वीडियो में जानें कि सुबह उठकर हमें वो कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और माता लक्ष्मी का वास हो सके। दोस्तों, आपके घर में नित्य प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश होता रहता है, तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बीमारियों ने घेर रखा है और भूत प्रेत का वास समझ में आता है और आपके लाख पैसा कमाने के बाद भी संपत्ति में बरकत नहीं हो रही है, तो कहीं आप ये गलतियां तो नहीं करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ये गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना पूरा घर कंगाल हो जाता है। दोस्तों, घर में मुसीबत आने की 5 बड़ी वजह बताई गई हैं। चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंच सके, और साथ में ही दोस्तों को भी शेयर करना जरूरी है। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष महत्व होता है। अगर हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे जिंदगी की वजह पूरी जिंदगी हमें पछताना पड़ता है। पूरे दिन घर में परेशानियां चलती रहती हैं और बात बात पर झगड़े होते रहते हैं और अकाल मृत्यु की जैसी सुसाइड जैसी नौबत आती रहती है। पति पत्नी के झगड़े रात दिन बढ़ जाते हैं। धन कमाने के बाद भी घर पर कंगाली रहती है और करना पड़ता है गरीबी का सामना। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या चल रही हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, घर में गरीबी आने की, अकाल मृत्यु आने की, लड़ाई झगड़े होने की 5 बड़ी गलतियां बताई गई हैं। इन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप हो जाएंगे बर्बाद तो फिर क्या फायदा है आपके जीवन में जन्म लेने का। तो दोस्तों, इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमें जानबूझकर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 चाकू से अधिक चाकू नहीं होनी चाहिए। ज्यादा चाकू नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और इसे पति पत्नी में आए दिन झगड़ा कलेश होता रहता है। दोस्तों, कभी भी स्त्री हो या पुरुष सुबह उठकर तुरंत चाकू छुरी को नहीं देखना चाहिए। इससे नकारात्मकता जन्म लेती है। यानी कि सबसे पहले सुबह उठकर हमें साफ सफाई, स्नान आदि करके पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद ही किचन में प्रवेश करना चाहिए और तभी चाकू को इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह उठते ही चाकू के दर्शन नहीं करने चाहिए, वरना आपके घर में आपको करना पड़ सकता है गरीबी का सामना, कंगाली का सामना। दोस्तों, नंबर 2, घर के मंदिर में अगरबत्ती का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, अगरबत्ती बांस की डंडी लगी होती है और बांस जलाना सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है और ये इस जलाने से प्रदूषण भी काफी हद तक फैल जाता है। धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, घर में कभी भी बिना साफ सफाई किए, यानी घर की दहलीज को बिना साफ किए हुए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता बहुत ज्यादा जन्म लेती है। यानी कि घर के आंगन और मेन दहलीज को साफ सुथरा करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। और घर में कांटेदार वृक्ष भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर वो पौधे जो फल फूल ना देते हों, ऐसे पौधों को लगाने से घर की तरक्की रुक जाती है और माता पिता भी रुष्ट रहते हैं, लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में आपको करना पड़ता है कंगाली और गरीबी का सामना। दोस्तों, नंबर 4, घर पर टूटी फूटी कांच के बर्तन भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। सुबह सुबह देखना भी नहीं चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता
फैल जाती है, भर जाती है और ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांच के बर्तनों को टूटा हुआ भूलकर भी घर पे नहीं रखना चाहिए। इससे धन में बरकत नहीं होती है और जो धन है वो स्वतः ही बाहर को जाने लगता है और घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने टूटे बर्तन, कांच से बनी टूटी चीजों को कभी भी नहीं रखना चाहिए और फालतू की सामान को भी घर पर नहीं रखना चाहिए। सामान घर पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, टूटा आईना, टूटा सामान, बंद पड़ी घड़ी, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। दोस्तों, ये बातें छोटी हैं पर बहुत ही काम की हैं और ध्यान देने वाली हैं और अगर इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो घर में कंगाली और गरीबी ही आती ही रहेगी और आप हो जाएंगे हमेशा के लिए कंगाल। दोस्तों, नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूता, चप्पल, डस्टबिन आदि चीजों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे रखने से घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है क्योंकि घर का मुख्य द्वार पूजनीय माना जाता है। डस्टबिन, झाड़ू, जूता, चप्पल छुपा कर ही रखना चाहिए और यदि ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सुबह उठकर हमें वो कौन से कार्य करने चाहिए जिससे घर में गरीबी नहीं आती है। दोस्तों, हमें सबसे पहले सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है तथा घर की डेहरी को पानी से धोना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, दूसरा कार्य, सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है, सुख संपत्ति आती है, धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं पड़ती है। दूसरा, आप जिस कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। नंबर 3, तीसरा कार्य ये है कि किचन में खाना बनाने से पहले चूल्हा पूजन जरूर करें, यानी कि जिस चूल्हे पर आप खाना बनाती हैं उसे शुद्ध करके धूप दिखाकर भोजन प्रसाद जरूर बनाएं, यानी कि भगवान के लिए भोजन जरूर बनाएं। चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे थोड़ा सा ही भोग बनाएं, लेकिन भगवान के लिए जरूर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। चौथा, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे घर में चल रही सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, खाना पकाने के बाद कभी रसोई को जूठा न छोड़ें। साफ सफाई आदि रखने से घर में, रसोई में माता अन्नपूर्णा का सदा निवास रहता है। ऐसे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये कार्य आज सुबह उठकर करेंगे तो आपके घर में नहीं आएगी गरीबी और धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी हमेशा ही आपके घर में सदा ही निवास करेंगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार।